हेलो गाइस, we're back with another video। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे कास्ट डोमिनेशन, मेल डोमिनेशन, जो एक थ्योरी, एक रीडिंग, एक एसे है जो दिया है छल्लापल्ली स्वरूपा ने। इसको हम समझने का ट्राई करेंगे हिंदी में, बहुत ही इजी पॉइंट्स में। इस वीडियो में जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं मैंने, वो वही आपके नोट्स हैं, आप उनको नोट डाउन कर सकते हैं एंड यू कैन यूज देम इन योर आंसर्स। दे आर टेकन फ्रॉम रिलायबल रिसोर्सेज, सो यू कैन ट्रस्ट देम। तो मूविंग फॉरवर्ड, सबसे पहले देख लेते हैं, क्योंकि ये ऐसे दलित लिटरेचर में एडेड है, इसीलिए दलित वुमेन को टारगेट करेगा कि कैसे दलित वुमेन ने इतना लंबा टाइम इतनी सफरिंग में गुजारा है। उन्होंने क्या क्या फेस किया है अपने पूरे इतने लंबे टाइम से, जब से उनकी कास्ट में डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हो गई थी। कास्ट डिवीजन होते ही उन्होंने कितने कितने हाउस होल्ड, कितनी फील्ड वर्क पे, कहाँ कहाँ पे, किस किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन को फेस किया है। So, Dalit women have been distorted in Indian literature and especially in Indian English literature. दलित women चाहे कितना भी अच्छा लिख लें, कितना भी अपना अच्छा कंट्रीब्यूशन दे लें, किसी भी तरह की जीनियस अपने एसेज दे लें, उनको इंडियन लिटरेचर में हमेशा नीचे धकेला गया है। एंड स्पेशली इन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, चलो माना गया कि उनको हिंदी या किसी और भाषा में फिर उनको एक चांस दे दिया गया हो, पर इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में तो उनको बिल्कुल ही नीचे धकेल दिया गया। दे आर डिपिक्टेड एज द विक्टिम्स ऑफ द लास्ट ऑफ हायर कास्ट men and never as rebels to fight against the injustices perpetuated upon them। देखो, अगर दलित को, अगर किसी को सोचो, कोई अपर कास्ट मैन है, अपर कास्ट वुमेन अगर कोई टेक्स्ट लिखती है और उसमें मेंशन करते हैं दलित को कि उनको, उन्होंने एक पोजीशन दी है, अपने एक करेक्टर दिया है अपनी टेक्स्ट में, तो उनका वो करेक्टर भी जो होता है ना, उस करेक्टर को भी सफर करते हुए दिखाया जाता है कि जो हायर कास्ट मैन है वो कितने लस्टफुल तरीके से दलित वुमेन को देखते हैं। और कभी भी ये नहीं दिखाया गया कि जो दलित हैं, दलित मैन और दलित वुमेन है, वो वापस आके लड़ रहे हैं अपने चांस के लिए, अपने राइट्स के लिए। मतलब उनको इंडियन लिटरेचर में भी इतना नीचे का दर्जा दिया गया है। Dalit women besieged as males prey for lust and the same is represented in the writings of Dalits। अब जो सच्चाई है वो तो हमें दलित के पॉइंट ऑफ व्यू से ही मिलेगी। जो एक दलित की राइटिंग होगी, जो उनका लिटरेचर होगा, जो वो खुद टेक्स्ट लिखेंगे, हमें उन्हें उससे पता चलेगा कि उनकी असली सच्चाई, उनकी जो असली हालत है वो कैसी है। तो क्या है, मेल्स प्रे फॉर लस्ट ओनली, कि उनको सिर्फ एक ऐसा देखा जाता है कि वो सिर्फ शिकार है उनके लिए। येट Dalit women fight back to such kind of atrocities need to be addressed in their narratives। पर Dalit women इन सबसे बाहर निकल के आ रही हैं और इन सबसे लड़ रही हैं, ये चीज दिखानी चाहिए दलित नैरेटिव्स में, ये चीज प्रेजेंट करनी चाहिए, ताकि जो भी दूसरी वुमेन है जो लिख नहीं पा रही हैं या सफर कर रही हैं, वो इनको पढ़ के इंस्पायर हो और वो भी अपनी कंडीशन से बाहर आ पाए। ऐसा कहती हैं स्वरूपा अपने ऐसे में। तो उस स्टोरी में अब देखना है कि हर स्टोरी में, हर ऐसे टेक्स्ट में वुमेन को सफर करते हुए, मोलेस्ट करते हुए दिखाया जाता है कि दैट वुमेन आर बीइंग मोलेस्टेड, उनको ही सारा सफर करना पड़ रहा है। और दे आर मेयर क्रीचर्स फॉर सिंपैथी, उनको ऐसा दिखा दिया गया है कि वो सिर्फ दया पे जी रहे हैं, वो सिर्फ विक्टिम्स हैं, वो लाचार हैं कि उनके अगर अपर कास्ट मैन है, अपर कास्ट फैमिली उनकी हेल्प करेंगे तो कुछ होगा, वरना उनको कोई भी आके मोलेस्ट कर जाएगा, कोई भी आके उनको परेशान, उनको उनकी सफरिंग का एक हिस्सा बन जाएगा। अब ऐसी राइटिंग्स, ऐसी चीजें जो डिपिक्ट की जाती हैं, ये एक रूटीन बन गया है कि हर राइटिंग में यही दिखाया जा रहा है कि दैट दलित आर सफरिंग, वो लड़ नहीं पा रहे हैं, वो ऐसे ही रह जाते हैं, उनकी लाइफ ऐसे ही निकल जाती है और ऐसे ही मर जाते हैं। ये रूटीन बन गया और ये रूटीन सही नहीं है। स्वरूपा अपने टेक्स्ट में इस ऐसे में बोलती हैं कि इस रूटीन को तोड़ना होगा, इस रूटीन से बाहर आना होगा, क्योंकि जो दलित वुमेन पढ़ें ऐसे टेक्स्ट को, जो दलित लिटरेचर में हो, ऐसे टेक्स्ट को पढ़ के वो इतना ज्यादा इंस्पायर हो जाए कि वो अपनी कंडीशन से बाहर निकलने के लिए खुद चैलेंजिंग चीजें करें। वो सिंपैथी पे ना चाहिए, विक्टिम ना बने, रादर दे बिकम द पर्सन जो फाइट बैक करे।
आगे बढ़ते हैं। Dalit literature is an attempt to articulate unheard unspoken voices. ऐसी आवाजें, ऐसे टेक्स्ट जो अभी तक बाहर निकल के नहीं आ पाए, लोगों की लाइफ स्टोरी जो निकल के आ नहीं पाई है, यही अटेम्प्ट है कि इस लिटरेचर के थ्रू अगर हमने उनको प्लेटफॉर्म दिया है कि ऐसे लोग बाहर निकल के आए और अपनी स्टोरीज को बताएं कि उन्होंने कैसे इन सबको सफर किया, और नॉट एज अ विक्टिम बल्कि एज अ फाइटर उससे बाहर निकल आए। Dalit literature and Dalit movements are rather inseparable. The role of women is worth यहाँ पे is आएगा is worth mentioning for the motivation taken by them. जो मोटिवेशन से वो अपना ये अपने रोल प्ले करती हैं, सारे काम करती हैं, सब करती हैं, और उसके बाद भी इतना ज्यादा फाइट बैक करके इनसे बाहर निकल आई हैं, जो पार्ट है हमारे ऐसी वुमेन जो दलित लिटरेचर का पार्ट है, उनको हमें यहाँ मोटिवेट करना है, उनकी यहाँ सराहना करनी है, क्योंकि उनको उनका ही सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है दलित मूवमेंट्स की सक्सेस में। मैक्सिमम दलित राइटिंग्स फ्रॉम तेलुगु लिटरेचर आपने देखा होगा कि आपके ज़्यादातर टेक्स्ट हैं वो तेलुगु में है और उनको आगे जाके ट्रांसलेट किया गया है। तो स्वरूपा भी यही बोलती हैं कि जो मैक्सिमम दलित राइटिंग है तेलुगु में है, और as regarded as a component of protest represent the image of women as indispensable। और यही तेलुगु लिटरेचर ये भी रिप्रेजेंट कर रही है कि जो विमेन है ये एक इंडिस्पेंसेबल फैक्टर है, एक ऐसा फैक्टर है जो जो बहुत नेसेसरी, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो क्योंकि अगर हमें कोई भी डिसीजन लेना है दलित लिटरेचर को लेके, तो हमें पहले देखना होगा कि दलित राइटिंग्स में विमेन का कैसा कंट्रीब्यूशन है, कितना स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन है, और उन्हीं की वजह से लिटरेचर सक्सेस बन रही है। एज राइटली पॉइंटेड आउट बाय विमल थोराट इन द कंप्लीट सोशल अरेंजमेंट ऑफ द हिंदू कास्ट सिस्टम, दलित ये अपने काम में बोलते हैं, अपने वर्क में बोलते हैं कि दलित विमेन चाहे कितना भी स्ट्रगल कर लें, उनको तब भी बॉटम पोजीशन ही दी जाती है, उनको तब भी सबसे नीचा दर्जा ही दिया जाता है लिटरेचर में, लाइफ में, और किसी भी चैलेंज में। Women belonging to marginalized groups suffer deprivation arising out of lack of access to economic resources। ना ही ऐसी women को पैसा मिलता है, ना ही उनको अपर कास्ट होने का एक सुख मिलता है, और बाकी है तो women तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ होता ही है। तो हर तरीके से उनको सबसे बॉटम पे रखा गया है। That women have been a major tool of subordination। कुछ भी काम करवाना हो किसी भी तरीके का, तो उनको एक नौकर की तरह, एक सबऑर्डिनेट की तरह ट्रीट किया जाता है। They are the prey for rapes of these working class women in fields and homes। हर जगह उनका molestation होता है, चाहे वो कहीं काम करती हो या किसी के घर पे काम करती हो, कोई फील्ड वर्क करती हो या अपने घरों पर ही हो। इसी के साथ हमारा ऐसे खत्म होता है। आई होप यू अंडरस्टूड इट। इफ यू हैव एनी डाउट पुट डाउन इन कमेंट्स। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बिफोर यू लीव। थैंक यू गाइस, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।